गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के से रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ी हैं, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है, और अमिताभ तिवारी संस्थापक एसेंडिया स्ट्रैटेजीज हमारे साथ है, और एलजेपी रामविलास से अरविंद कुमार वाजपेयी जो कि उपाध्यक्ष है पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गुरु प्रकाश जी, जब चुनाव करीब आ रहा है, आपने मॉनसून सत्र का इंतजार नहीं किया, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, वो भी एक चुनावी सभा में, क्यों? नहीं, देखिए, एक संदर्भ है पद्मजा जी, एक संदर्भ है कि इसी बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था और यह संकल्प लेकर के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। यह बिहार की ही धरती में संभव है। और ऑपरेशन सिंदूर का डंका आपने भी देखा है कि सारे जो वीडियोस आए थे, 9 से अधिक एयरबेसेस हों, वहां रावलपिंडी हो, पंजाब हो, जगह जगह घुस करके हमने बदला लिया है। लेकिन बात वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। हम चाहते हैं बिहार के चुनावों में जो मुद्दा हो वो विकास का हो। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हम चाहते हैं कि मुद्दा सामाजिक न्याय का हो, मुद्दा भागीदारी का हो, मुद्दा यह हो कि बिहार का विकास कैसे हो, नया बिहार कैसे आए, और हमने पिछले 15 वर्षों में करके दिखाया है। आप देखिए, मैं आपको और आपके जो मुद्दे चुप रहे हैं, जो बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि वहां पर अपराध हो रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि आपने मोतिहारी में चीनी मिल क्यों नहीं खोली है, उस सबको दरकिनार करने के लिए एक राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी करने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। नहीं पद्मजा जी, देखिए, कतई ऐसा नहीं है। आज बिहार में एयरपोर्ट हो, आप बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जहां 2-2 एम्स खुले हों? आज पटना एम्स हो, दरभंगा एम्स हो, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 4 लाख करोड़, सिर्फ नीति आयोग का रिपोर्ट देखे तो बिहार से ही 4 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेट देखिए आप, हमारी बहनों को देखिए आप। आज साइकिल स्कीम के बाद हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पंचायतों में महिला आज 1 करोड़ 35 लाख आशा और जीविका दीदी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। और उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है पद्मजा जी, कि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में इतने स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं तो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि अप्रैल से लेकर के अभी तक बार बार यही कहा जाता है कि जिस तरीके से पुलवामा का राजनीतिकरण हुआ था, उस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का भी राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं, देखिए, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। देखिए, अभी तक यहां पे पहली बार बिहार के चुनाव में इसका लेकर के जिक्र हुआ है, और इसका भी संदर्भ मैं आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि बिहार की धरती से हमने संकल्प लिया था और बिहार की धरती के पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया है। इसको यहां से देखिए, अब मोदी जी का 1 घंटे का स्पीच है, उस 1 घंटे के स्पीच में उन्होंने तमाम बातें की हैं, पिछड़ों की बातें की, अति पिछड़ों की बातें की, नए बिहार की बात की है। उस पूरे के पूरे स्पीच से आप एक शब्द को उठा लें और उस पूरे स्पीच का आकलन करें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, मैं बिहार से लाइव हूं, मेरा बिहार का लिव्ड एक्सपीरियंस है। मैं पटना में रहता हूं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, छात्रों के साथ रोज संवाद करता हूं। पिछले 15 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और हर मोर्चे पे प्रति व्यक्ति आए हो। बिजली की बात आप कर रही थी पद्मजा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग आए थे सत्ता में 2005 में, बिजली का प्रतिशत क्या था? मात्र 22% घरों को बिजली प्राप्त थी। आज 100% घरों को बिजली प्राप्त है। गांव गांव में, दूर गांव में 22 घंटे बिजली रोज आ रही है पद्मजा जी। ठीक है, बताइए रागिनी नायक, तो ऐसा नहीं कि कोई एक मुद्दे पे या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। समावेशी विकास हो रहा है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, पिछड़ों अति पिछड़ों को न्याय देने की बात की गई है, बिहार को कितना पैसा मिल रहा है उसकी बात की गई है। और क्योंकि यहां पर पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई थी, इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि देखिए जो हमने कहा था वो हमने किया। देखिए, पुरानी आदत है मोदी जी की, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा उन्होंने, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने थू-थू भी की थी। जब दुर्दांत कायराना हमला हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव में जो किया, उसके बाद राहुल गांधी पहलगांव जाते हैं, मोदी जी चुनावी रैली में भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं, और अब जब दोबारा बिहार जाते हैं तो भी वही करते हैं कि सेना के शौर्य का श्रेय मैं चुरा लूं और कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सेक लूं, क्योंकि वैसे तो सिंहासन डोलता हुआ उन्हें नजर आ ही रहा है। इसीलिए एसआईआर के नाम पर यह वोट चुनाव की चोरी चल रही है। पर बहरहाल आज 2-3 बड़े मुख्य सवाल हैं पद्मजा जी, जो आपके शो पर पूछे जाने चाहिए, और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।
तो जो कागजी कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना मोदी जी, साम दाम दंड भेद, सेना का शौर्य भी ले आए, ऑपरेशन सिंदूर भी ले आए, लंबी लंबी हाक भी लें, तो वो सारी चीजें जो है वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कागजी कमल का फूल इस बार बिहार में खिलने वाला नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि 11 साल पहले मोतिहारी में जब आए थे और उन्होंने कहा था कि दोबारा तभी आऊंगा जब शुगर मिल खुलेगी, इतना विकास किया आप, मोतिहारी की शुगर मिल भूल गए जाते ही, चुनावी वोट मिलते ही आपको। कल मैंने पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेहमान नवाजी में, क्योंकि मोदी जी को चाय पे चर्चा का बड़ा शौक है, फीकी चाय रखी थी, क्योंकि उस चाय की तरह मोदी जी का हर वादा फीका है बिहार में। बिहार अभी भूला नहीं है 2015 की आरा की रैली को भी, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, यूं बोली लगा लगा कर 75,000 करोड़ करूं, 80,000 करोड़ करूं, वो 1.25 लाख करोड़ छोड़ दीजिए, 1.25 रुपए का नेग नहीं आया। और ये क्या बात करते हैं, आज मोदी जी ने कहा 1 करोड़ रोजगार दे। 2 करोड़ रोजगार को देश का सबसे बड़ा जुमला बनाने वाले स्वयं मोदी जी हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। आज 12 लाख शासकीय पद हैं, उसमें से 4,71,000 खाली पड़े हुए हैं। आज इनके नीति आयोग की रिपोर्ट ही बताती है कि 5 करोड़ लोग 40 रुपया प्रतिदिन कमाने के लिए मजबूर हैं। ये विकास की बात करते हैं। 22 बड़े पुल टूटकर गिर गए, अभी पीछे भी आपने देखा होगा, बड़ी मीम भी चली थी। ये विकास की बात करते हैं। पिछले चुनाव में दरभंगा का एम्स बना रहे थे, वहां पर जाकर लोगों ने दिखाया तो ईंट पत्थर भी नहीं थी। चुनाव आता है, फीते काटने, अच्छी बात है, पर आज आप जंगल राज नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ना गुंडा राज चल रहा है, GUNDA, और NDA भी उसमें आ जाता है। NDA राज में गुंडा राज चल रहा है। 323% की अपराधों में वृद्धि हुई है। क्यों, क्या किसी OTT में या क्या किसी फिल्म में आपको गैंगस्टर वॉर दिखेगी, जिस तरह से कल पारस अस्पताल में, ये पटना में रहते हैं ना, पटना की ही बात कर रहे थे, बता दीजिए गुरु प्रकाश जी, और कागज के फूल है सारे और उनसे बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है, गुंडा राज की बू आ रही है। पद्मजा, एक लाइन और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु प्रकाश खुद पढ़ाते हैं। पटना के साइंस कॉलेज में लॉटरी सिस्टम चल रहा है। क्या है, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री चुनते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जहां उंगली रुक गई मुख्यमंत्री बना दिया। पटना के साइंस कॉलेज में पर्ची सिस्टम से, यानी लॉटरी, ऐसे जितने प्रधानाचार्य की पोस्ट के उम्मीदवार हैं उनकी पर्ची के सिस्टम से लॉटरी निकलकर अपॉइंटमेंट हो रहा है। 5 ऐसे कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट हुआ है।